हेलो दोस्तों, यदि आप भी 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 3 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। पूरे 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताना है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट आंसर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 1 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि भारतीय संविधान किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो ये समवर्ती सूची पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा, ये 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो 22। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो केरल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है तो जनता में। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है जनता में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दबाव समूह। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो बताना है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो प्रस्तावना को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रस्तावना। पंचायती राज है तो पंचायती राज ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो 1976 में जोड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। 1976 में। संपत्ति का अधिकार है तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि 44वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ। 1978 में। राइट आंसर डी हो जाएगा, 1978 में। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो ये भाग 3 में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की चर्चा भाग 3 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 12। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। पंडित नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। पंडित नेहरू। क्वेश्चन नंबर 23 है राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति क्या होता है। उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रपति। राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री की कौन नियुक्ति करता है। राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नामात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, बहुल्य कार्यपालिका। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। राज्यसभा। राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है। तो 40। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अंग भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो अनुच्छेद 331। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 331 के अनुसार। विधान परिषद के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। सभापति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभापति। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को
जाना जाता है उच्च सदन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? 75। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज ये किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन से संबंधित है। राइट आंसर सी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? संविधान के द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी भाषा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदी। 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 245 से 55। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो 74वां संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? तो भाग 4 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई तो 15 अगस्त 1947 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो जनवरी 1950। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनवरी 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? भारत में किसे लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है,
भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? वर्ष 1949। राइट आंसर बी होगा। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। राइट आंसर बी होगा। 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? राष्ट्रीय एकता हेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता हेतु। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा हरि सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और ये सभी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये सभी वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्लास हो रहा है इस चैनल पर, तो आप लोग सभी क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिए, इसी प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो यहाँ पर देखिए 3 फरवरी 12th पॉलिटिकल साइंस आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। एग्जाम डेट 3 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये सभी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव PDF, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देख सकते हो ये PDF ओपन हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पर सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा।